सूरज जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप हमारे पास आ गए, क्योंकि बाल विवाह जैसे घिनौने जुर्म के लिए बहुत ही सख्त कानून लिखे गए हैं। पर एक बात है कि हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, क्योंकि अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ गई कि हम वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें रोकने वाले हैं, तो वो शादी की हर निशानी मिटाकर मुकर जाएंगे और कहेंगे कि हम तो सिर्फ रिश्तेदारों से मिलने आए थे, और हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ जाकिर जी, इसके लिए हमें अभी निकलना होगा ताकि समय पे जाके वो पाप रोक सके। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चल सकते हैं ना मेरे साथ? चल सकते हैं। लोहिया, बाकी टीम को लेकर चलो। चलिए। रे समझण सा, जल्दी बुलाओ बिजनी को। अरे भाई, शादी की रस्म शुरू करनी है। जी समधी साहब, बस आ ही रही है। कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे थोड़ा टीम और मिले मारे को। अरे क्या करूँ ऐसा कि बहू को रोकने के लिए मैं। अरे जल्दी कर बीननी, आ रही हूँ मासा। ये दही की बदबू तो अभी तक आ रही है। एक काम करती हूँ, स्प्रे लगा लेती हूँ। मेरी बच्ची की शादी में ये मेरा चेहरा कैसे काला हो गया? काला कांड करने जाएगी तो मुंह तो काला होगा ही कल मुही। रे बीननी, तेरो ब्याह को नहीं हो रहे हो तो इतनी गेम लगा रही है। अरे कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? है मासा, मैं हूँ आपकी बिंदनी, भूत नहीं हूँ। थोबड़ो देख शीशा में, भूत से कम को नहीं लग रही। ये सब करने भेजी थी कि मत नटे। मासा, वो मैं। चुप, एकदम चुप। बटे समधी जी जल्दी मचा रहा है, हवाई घोड़ा फंसावार है, कन्यादान को वक्त निकलो जा रहे हो, और तू अठे अपने अपने काली पीली कर रही है। एक काम कर, तू अठे अपने अपने रंगती रह, हैं? कन्यादान मैं कर दूंगी। मासा, कन्यादान मैं करूंगी। कन्यादान मैं करूंगी। बैठी अठे, अब मैं करूंगी कन्यादान, समझी? सुधा? अरे सुधा, क्या ये है? बुरखा बुरखा, अरे अपनी बहन को ब्लैकमेल कर रही थी तू? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं, तूने नीचे कैसे गिर गई? सुधा, तुम
अपनी ही बहन से ऐसे कैसे पैसों की मांग कर सकती हो? पहले तुमने 5,000 मांगे, फिर 15 और अब सीधे 50,000। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? जबकि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहन के पास कोई पैसे नहीं है और वो अपने गहने तुम्हारे हवाले करके तुम्हारी सारी मांगों को पूरी करी है। तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। संध्या भाभी, वो क्या है कि मेरी सगाई हो गई थी। सगाई हो रही थी तो? हाँ, अपनी बहन को लूटने का मतलब क्या है फिर उससे? जवाब दे। जीजा जी, वो लड़की वालों ने बहुत कुछ मांग लिया था हम लोगों से। अगर उन लोगों की मांग पूरी ना हुई तो वो सगाई तोड़ देते। और आप लोग तो जानते हैं ना, एक लड़की की सगाई टूट जाने से उसकी समाज में कितनी बदनामी होती है। बस इसी चिंता में थी मैं, इसी चिंता में जब मुझे जीजी ने चबूतरे पर गुलाबी पर्ची के बारे में बताया। जीजी, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीजू सा ने तुझे पैसे लाने के लिए कहते तो तू यहाँ चबूतरे पे आकर क्यों बैठी है? अरे मारे को क्या शौक है क्या चबूतरे पे खड़े रहने का? अपने आटे ना खड़े रहो ना तो वो गुलाबी पर्ची वाला राज खुलते मर वो बाबू घर से बाहर निकाल देगी। गुलाबी पर्ची, राज, ये सब क्या है जीजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कौन से राज की बात कर रही है तू? ऐसी कौन सी बात है जो तूने सबसे छुपा रखी है? देख जीजी, मैं थारी बहन हूँ, जो कोई बात है मुझे बता दे। ऐसा ना हो कि तू कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाए। उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मैं जीजी से पैसे मांग सकती हूँ, इसीलिए मैंने गुलाबी पर्ची का सहारा लिया और मैंने जीजी से पैसे मांग लिए। मुझे इस बात पर यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीजी मुझे पैसे जरूर देंगे, क्योंकि वो गुलाबी पर्ची वाले से बहुत डरी हुई थी। मुझे माफ कर दीजिए संध्या भाभी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है, पर मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुधा, तुम्हारे ब्लैकमेल करने की वजह तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण मीनाक्षी तुमसे ब्लैकमेल हो रही थी? मजबूरी में वो तुम्हें पैसे भी दे रही थी, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी, वो बताओ। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मीना को ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पैसे और गहनों से, और इतने आराम से अगर वो पैसा और गहना दे रही है ना, इसका मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है। देख सुधा, मैं आखिरी बार तुझसे प्यार से पूछ रहा हूं, मुझे सच सच बता, बात क्या है? अरे समधन सा, और कितना समय लगेगा थारी बिंझनी को आने में? पंडित जी, पोती को कन्यादान दादा दादी कर सके ना? कोई परेशानी तो को नहीं ना? जी यजमान, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर कन्यादान की रस्म फिर शुरू करो। मैं अपनी छोरी का जीवन ऐसे कुएं में तो ना धकेलूंगी, चाहे कुछ हो जाए, और चाहे मैं जीऊं मरूं, मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी छोरी की जिंदगी से बर्बाद ना होने दूंगी। आज ये माँ अपनी औलाद के साथ गलत ना होने देगी। हर कीमत में आज मैं अपनी बच्ची को बचाऊंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। रुक जाइए।
मीना बिन्नी, तू जिस छोरी ने अभी तक गुड्डा गुड़िया का खेल तक खेला ना हो, उससे शादी करने जा रही हो? अरे शर्म ना आई आपको? अरे जिस बच्ची को ये तक ना पता कि इस हवन कुंड में उसका जीवन जलाने जा रही हो आप। वो मिश्री के साथ ऐसा ना करने दूंगी बस। तू अटके करना है हाँ? रत्न न्योतो तो कौन दी थी ना मैं? मुझे आई है ना मीना, भैया वापस चली जा, समझी? न्योता गलत काम को रोकने के लिए कोई न्योता नहीं दिया जाता। मेरे अठे ना ये शादी तो कोई होगी। शर्म ना आई आपको? दूध पीती हुई बच्ची के साथ ऐसा कोई करे है? उसका जीवन ऐसे कोई झोंके है? तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ा, समझी? जी आई है ना, भैया वापस चली जा। चली तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन अकेली नहीं। सुन मेरी बात अब तू चुपचाप मुझे बता क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, बता मुझे क्या चल रहा है। मेरा यकीन मानिए जीजा जी, ये जीजी के राज के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम। मैं सच कह रही हूँ भाभी साहब, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, पक्का नहीं जानती? तो मतलब अपनी बहन को सिर्फ डरा रही थी तू, पैसे हटना चाहती थी। ये काम करते हुए शर्म नहीं है तुझे? मुझे नहीं लगता सुधा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सच सच बताओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। नहीं भाभी साहब, प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। बताओ। लुगाई, चुपचाप अठे से चली जा। हमारे पोते की शादी में विघ्न डाला तो कहां से आई और कहां गई किसी को पता भी नहीं चलेगा। पीछे गाड़ दूंगा जमीन में जिंदा, समझी के? तो मारो मारो, सर फोड़ दो, मारो, हाथ काट दो, लेकिन जब तक तुम्हारी सांस में सांस है ना, तब तक मैं ये ब्याह ना होने दूंगी। रवि देख सुधा, अपना मारा सर घूम रहा है। थोड़ा पागल होने वाला हूं मैं। इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, मुझे सच सच बता दे, क्योंकि इन झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। इससे पहले और दिमाग घूमे मेरा, मुझे सच सच बता दे कि बात क्या है। जीजा जी, मिश्री आप ही की बेटी है। ये बात मुझे जीजी ने खुद बताई। बेटे की चाह में जीजी ने अस्पताल में दाइसा की बहू के साथ बच्चा बदल दिया। खुशी हमारी बेटी है? हाँ? अभी क्या कह रहे हो? मिशी मेरी बेटी है? हमारी बेटी? इतना वक्त वो मेरी आंखों के सामने रही और मैं उसे पहचान नहीं सका। पड़ोस में रहते हुए
मैंने मचलते हुए देखा भाभी उसको कई बार, मेरी आंखों के सामने, जैसे वो मेरे पास आना चाह रही हो। मैं उसकी तड़प को समझ नहीं पाया, उसका भाप हो गई। मेरी बच्ची से अलग कर दिया उसने मुझे। और मैं उसे ही बोलता रहा कि रे मीना, कितनी प्यारी बच्ची है ना, मुझे इसकी ऐसी बच्ची चाहिए। कितना अनजान था मैं कि मेरी तो बच्ची है वो। इस मासूम के साथ ऐसा ना होने दूंगी मैं। रमीना रुक जा। तेरी माँ से की दुश्मनी है? तेरे को तो कर्ज खाकर बैठी हूँ मैं, हाँ? जो जबरदस्ती बात को बतंगड़ बनाकर हमारे घर का मामला में घुसी चली आ रही है। तो जाना को नहीं मारा समझी जी ने। वे जो बोले है ना करके दिखावा है, समझी? मुझे आज इनकी धमकी से या आपकी नाराजगी से डर नहीं लगता। अगर चिंता है ना तो सिर्फ मिश्री की और किसी की नहीं। अरे मुर्दो, देख के रहे हो? मार कर डाल दो पीछे। गुटलदाल जी आइए मत करो। पड़ोसन है हमारी, शादी ब्याह का मौका पर खून खराबत चोखा थोड़ी लगा है। थारी पड़ोसन ने हमारे सामने दूजा रास्ता ही ना छोड़ा समझन सा। हरी शादी में चली आई विघन डालने। अरे देख के रहे हो? इसे बांध कर डाल दो गोदाम में। शादी निपटने के बाद सोचेंगे कि इसका क्या करें। ले जाओ। नहीं, चल मिश्री, चल मिश्री। ले जाओ इसे। ये बावड़ी हो गई कि मीना? हाँ? क्या करी तू? आज मुझे बावली समझने की गलती मत करना। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, बहुत देखे। शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। अगर तूने एक भी मंत्र पढ़ा तो सबसे पहले मैं तुझे जलाऊंगी और उसके बाद ये पूरा मंडप जला दूंगी, समझा? दीदी बेटी मेरा कोई कसूर नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।